दोस्तों जय जय, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं जीवन की कड़वी सच्चाई। आज बिल्कुल नए और एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। एक छोटी सी कमी हमारी सारी मेहनत पर कैसे पानी फेर देती है, या हमारे सारे किए कराए को गुड़ का गोबर कैसे बना देती है, उस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। और हुआ यूँ कि जैसे ही मैं घर से निकला फार्म के लिए, तो मेरी बच्ची खाना बना रही थी और जैसे ही उसने देखा कि पापा घर से निकल रहे हैं तो उसने अपने एक सवाल दागा, जैसा कि उसका स्वभाव है और जैसा पिता पुत्री के बीच में अक्सर बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, या कहिए कि 99% यही होती हैं। तो उसने सवाल किया कि पापा एक सवाल है आपसे। मैंने कहा मुझे जल्दी जाना, फूटते हैं। तो उसने कहा बस छोटा सा सवाल है, आपको बस 2 मिनट लगेंगे। उसका स्वभाव ऐसा है कि जो उसे पूछना होता है वो बस पूछ लेती है, मुझे बताना पड़ता है। तो उसने कहा आप अपने जीवन में जो उसका सवाल था वो शायद मुझे लगता है कि वो प्रत्येक के लिए है, इसलिए आज यहाँ पे बता रहा हूँ। और साथ ही ये बात बता रहा हूँ कि एक पिता और पुत्री के बीच में, मैं और मेरी बेटी के बीच में कैसा व्यवहार और संवाद, कैसी चर्चा होती हैं, उसकी भी चर्चा हो जाएगी। और आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से बैठते हैं, क्या चर्चाएं करते हैं, किस तरह का व्यवहार बिहेवियर होता है, उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर मेरे में कोई कमी हो तो मैं उसको अपने जीवन में जोड़ सकूं। आदान प्रदान से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो उसने सवाल किया कि आप अपने जीवन की कोई एक ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि जो आप सबसे ज़्यादा, जिसकी कमी महसूस करते हो अपने आप में, या जो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी रही हो, शुरुआत से हो, आज भी हो, और आप कहीं न कहीं उसको लेकर अपने आप से काफ़ी हद तक असंतुष्ट या गुस्सा रहे हो। तो मैंने कहा मुझसे मेरी कमी पूछना, ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, पर अगर सवाल किया है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा रुका, और कहते हैं ना कि जो 6-50-7-5 करता है उसके दिमाग में एक तीसरी AI का सर्च इंजन होता है। मैं थोड़े समय के लिए रुका, कुछ क्षण के लिए मौन हुआ, और मैंने अपने पिछले पूरे जीवन को सर्च किया और वो समस्या खोजी कि ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं सबसे ज़्यादा, जिसने मुझे हर्ट किया हो, और जिस काम को करने में मैं आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को परफेक्ट नहीं पाता। और जवाब आया बैलेंस। और जब बैलेंस आया तो मैंने उसको भी सर्च किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई कमी हो, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ऐसी हो जो इससे भी ज़्यादा हो। तो जब खोजते खोजते कुछ समय लगा और परफेक्ट हुआ, और मैंने एक शब्द में उसको उत्तर दे दिया कि बैलेंस। बैलेंस मैंने अपने जीवन में जब से काम किया तब से जो सबसे बड़ी कमी मेरी रही कि मेरे अपने कार्यों में, अपने आचरण, अपने व्यवहार में मैं बैलेंस को 100% नंबर नहीं दे पाया। जहाँ मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस आज भी करता हूँ और उस पर झल्लाता हूँ कि ये मैं बैलेंस नहीं कर पाया। तो अब इतना कह के मैंने चलना शुरू किया। तो उसका काम है कि जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, उसको ठीक नहीं समझ में आती, तब तक उसका सवाल पे सवाल चलता रहता है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं इस पर सोचता आया। तो जब मैंने अपने जीवन के एक एक काम को देखा तो मुझे समझ आया कि ये समस्या शायद आप लोगों की भी हो, और आपको समझ में आई कि ये बैलेंस एक ऐसी कमी है जो हमें अक्सर हमारे कार्य के जो परिणाम होते हैं वो उनको बिगाड़ देती है। चाहे वो खाना हो, अगर आपका भोजन करने का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, कम हो गया, तो एनर्जी कम रहेगी, जल्दी भूख लगाएगी। वो अगर ज़्यादा हो गया तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी।
और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अगर हम सो रहे हैं, अगर हम कम सोए तो थकान होगी, और अगर ज़्यादा देर तक सो गए तब भी थकान होगी और आगे के काम बिगड़ जाएंगे। किसी काम का बैलेंस, मैनेजमेंट, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, हम खेती किसानी कर रहे हैं, हमें पानी देना है, सिंचाई करना है, खाद देनी है, बैलेंस। जहाँ भी कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है, गड़बड़ी पैदा हो जाती है, संतुलन बिगड़ा और हमारे किए किराए पर पानी फिर गया। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करते हैं, अपने कार्यों को कैसे बैलेंस करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बैलेंस एक ऐसी व्यवस्था है जो मैंने पिछले बहुत, आज से 28 साल पहले साधना 650-7-5 करते हुए मैंने जाना कि जो बैलेंस की कमी होती है वो सारी गड़बड़ियाँ यहीं से शुरू होती हैं। अब समस्या आती है कि हम इस बैलेंस को कैसे ठीक करें। तो हमारे पास केवल एक ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। घर में बच्चों के साथ रहना है, उनको भी समय देना है, काम करना है, हमारे पास ढेर सारा समाज होता है। कभी आपने देखा होगा कि जब हम कोई काम करते हुए हमें गुस्सा आता है, हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं होता है पर हमारे मन में एक विशेष झल्लाहट होती है। जानते हैं वो क्यों होती है? बैलेंस की कमी। क्योंकि हम एक काम कर रहे होते हैं और दूसरा काम हमारा बिगड़ रहा होता है, तब हमें अक्सर झल्लाहट होती है, या हम एक काम पूरा कर नहीं पाए और किसी दूसरे आदमी ने हमें दूसरा काम लगा दिया। बैलेंस की कमी। काम करते हुए हमने कभी ज़्यादा मेहनत कर दी तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई हम, और अगर कम काम किया तो खाली समय अगर हमने टाइम में किसी चीज़ में काट दिया तो बेवजह की चीज़ें हमारे दिमाग में चल गई। जीवन में इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम बाइक चला रहे हैं और ध्यान हटा, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, दुर्घटना घट गई। पति पत्नी के बीच का संबंध है, उसमें भी दरारें रहती हैं, उसमें भी बैलेंस की कमी होती है। कभी ज़्यादा प्यार हो गया, कभी तारीफ ज़्यादा हो गई और कभी कम हो गया, मामला बिगड़ गया। जहाँ तक कि अगर आप सर्च करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस ही एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ती रहती है। संतुलन सब कुछ करता है। अब आप देखेंगे ये प्रकृति, ये अपना काम करती रहती है तो ये संतुलित रहती है। संतुलन बनाए रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो मैंने अनुभव की है, वो होती है नियम, संयम। हम हमारे कार्यों में बैलेंस क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हमारे पास कोई नियम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। कब कौन सा काम करें, कितना टाइम दें, कितने समय में करना है, हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमने अपने किसी काम को टाइम वाइज डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब है कि हमें अपने समय की कीमत पता नहीं है। हमने कभी जाना नहीं कि आखिर काम किया कैसे जाता है, हमारा काम बिगड़ता क्यों है। क्योंकि हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। कभी हम माता पिता के प्रेशर की वजह से असंतुष्ट होते हैं, कभी हम बच्चों के व्यवहार से, उनकी काम न करने की वजह से असंतुष्ट हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है। और जब दिमाग का संतुलन खराब हो तो वो सारी चीज़ें खराब कर देता है, इसमें कोई संदेह होता नहीं है।
तो हम जिंदगी को बैलेंस कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर पाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कैसे करते हैं तो ये भी बताइएगा। फिलहाल मेरा अपना अनुभव है कि जहाँ तक मैंने जितना बैलेंस कर पाया, और जितने कार्यों में बैलेंस परफेक्ट बैलेंस कर पाया, उन कार्यों का परिणाम आश्चर्यजनक रहा। और जहाँ मैं बैलेंस नहीं कर पाया, उन कार्यों का परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। पर काम है, काम से सीखने को तो मिलता ही है। और जैसा मैंने बताया कि मैं 90% अपने काम, अपने आचरण, अपने व्यवहार से सीखता हूँ। और आपसे भी हमेशा यही कहता हूँ कि जीवन की जो सबसे बड़ी पाठशाला है, अपने आचरण, अपने व्यवहार से सीखना चाहिए। जितना आप अपने से सीख लेंगे, दुनिया आपको 10 जिंदगी अगर आप जिएंगे तब भी नहीं सिखा पाएगी। अपने काम से सीखना सीखिए। इस बैलेंस को हम कैसे बनाएं? इसके लिए ज़रूरी होता है टाइम का पंक्चुअल होना, अपने कार्यों को ठीक समय से बांधना। जब हम किसी काम को ठीक समय से प्रतिबंधित कर देते हैं कि जैसे ठीक 8 बजे स्कूल जाना है, तो ये एक दिमाग का प्रेशर होता है। जब हम कोई काम ठीक, और जहाँ किसी काम में हम ठीक लगा देते हैं, टाइम की बाउंडेशन कर देते हैं, तो देखिए विचार का जन्म कैसे होता है। जैसे आप सोने से पहले अगर अपने आप को एक बार कहते हैं कि ठीक 5 बजे जगना है और उस काम पर जाना है, तो जैसे ही आपने ठीक कहा, आपका ब्रेन ठीक को पकड़ता है। इस बात को मेरी विशेष ध्यान दीजिएगा। जब भी आप किसी काम में ठीक लगा देंगे, जब भी आप किसी काम में गड़बड़ी के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, जिस किसी काम में आप इस विचार को कह देंगे कि नहीं, इसमें लापरवाही के लिए, गड़बड़ी के लिए गुंजाइश नहीं, ये ठीक होना है, वहाँ आप एक नई चीज़ को देखेंगे। उस समय आने से पहले आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, वही सूचना आ जाएगी, आपको याद आ जाएगा वो काम। और जिस किसी काम में आपने ठीक नहीं लगाया, उसको समय से नहीं बांधा, उस कार्य को करने का विचार कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, कितनी देर बाद आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपने उसको ठीक कर दिया, ठीक 7 बजे, ठीक 8 बजे, ठीक 5 बजे, वो 5 बजे के पहले आ जाएगा और आपको मस्तिष्क में पूरी योजना चला देगा। आपको याद आ जाएगा कि ये काम ऐसे करना है, आप एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर उसमें काम में भी ठीक लगाए कि ठीक 8 बजे से और ठीक 9 बजे तक इस काम को ठीक तरीके से ठीक करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस 1 घंटे में मालूम है क्या होगा? फिर आपका दिमाग उस 1 घंटे को पूरी तरह परफेक्ट जिएगा, वो काम करेगा। मतलब वो दूसरा कोई अनर्गल विचार उस समय नहीं आने देगा। जहाँ जहाँ ठीक लगा होगा और जहाँ जहाँ ठीक नहीं लगा होगा, जहाँ जहाँ आपका काम, आपका विचार क्लियर नहीं होगा, वहाँ जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, चलिए आपने एक चीज़ में ठीक लगा दिया कि मुझे ठीक 8 बजे ये काम करना है, तो आप काम 8 बजे ठीक तो करेंगे, काम आपका स्टार्ट ठीक 8 बजे हो जाएगा, लेकिन वो कब तक होगा, कैसे होगा, सही होगा या गलत होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब आप काम करेंगे, जैसे ही आपका काम करना शुरू करेंगे, आपका दिमाग आपको यहाँ लगा देगा। ये लेबर की तरह होता है। जैसे एक मालिक होता है, कभी कभी मैं ऐसा अक्सर करता हूँ कि मैं लड़कों को बुला के आया और मैंने तुरंत ये बताया, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा, और मैंने उनको लगाया और मैं अपना चल दिया कहीं। हमारा दिमाग भी हमारे साथ यही करता है। वो आएगा 9 बजे, आपको ध्यान दिलाएगा, आप 9 बजे काम पे लग जाएंगे,
और जैसे ही आप काम पे लग जाएंगे आपका दिमाग अब कहीं दूसरी जगह घूमने चला जाएगा। मुल्ला जी होंगे तो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, और अगर हिंदू भाई होंगे तो जय श्री राम करेगा, कहीं मोदी जी के पास जाएगा, कहीं उल्टे सीधे काम करेगा, कोई पुरानी यादें खो देगा, और आपकी बॉडी लग जाएगी काम पे, पर दिमाग आपका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी जगह आपने उसको ठीक पे लगा दिया कि नहीं, ठीक समय पर इतने समय से इतने समय के अंतर्गत इस काम को ठीक करना है, इसमें गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर मालूम है आपकी बॉडी नहीं, आपका दिमाग भी काम करेगा। और जब शरीर और मन दोनों किसी काम को एक साथ करते हैं तो उसमें भूल की गुंजाइश नहीं होती। इसको कहते हैं बैलेंस। मैंने अपने जीवन में जितने भी काम इस तरीके से किए हैं, उन कार्यों के परिणाम से मैं आज भी आश्चर्यचकित होता हूं। और अगर आप मुझे पिछले कुछ दिनों से जान रहे होंगे तो शायद आपको पता होगा कि मेरे काम कुछ ऐसे ही हैं जो लोगों की समझ में नहीं आते। ये मैं ऐसा काम, मतलब मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, या ये मेरी कोई वो नहीं है। दरअसल ये वो सूत्र है जो मैं बता रहा हूँ कि जिस किसी काम में मैं ठीक लगा देता हूँ उस काम में बैलेंस हो जाता है। क्योंकि जानते हैं जब कोई काम करना है, जब हमने ठीक 8 बजे से ठीक 9 बजे तक करना है, उसके अंतर्गत जो काम है उसे ठीक करना है, तो हमें एक एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। इतना इसको ऐसे मतलब कहीं चूक ना हो। और जब हम कोई काम करते हैं कि कहीं चूक ना हो, तो हमारा दिमाग वहीं रहता है। जहाँ हमारा दिमाग होता है वो चीज़ों को बैलेंस कर देता है। जो गाड़ी बनती है, जो इंजन चलता है, वो भी बैलेंस से ही चलता है। जितनी चीज़ें, जो मशीनें हैं ये काम कर रही हैं, जैसे मोबाइल है काम कर रहा है, इसमें बैलेंस है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं। ये कितना बड़ा सिस्टम है। पर क्या हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी है, घर में, परिवार में, बच्चों में, समाज में, जीवन में, हम कितना बैलेंस कर पाते हैं? और क्या हमें ये पता भी है कि हमारी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण बैलेंस का ना होना है? या बस हम यूं ही जिंदगी जिए जा रहे हैं और अपनी परेशानी के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराकर दूसरों पर गुस्साए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, खिरजाए जा रहे हैं, और परेशान हम हो रहे हैं। गुस्सा हमें उस पर आ रहा है, दिमाग हमारा खराब हो रहा है, गड़बड़ियां वो कर रहा है, नींद हमें नहीं आ रही है, समस्या उसने खड़ी की, टाइम हम अपना खराब कर रहे हैं, काम हमारा बिगड़ रहा है। हम गुस्सा उससे हैं, असंतुष्ट उससे हैं, गलती उसने की, दिमाग हमने खराब कर लिया। बैलेंस की कमी। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास क्या तरीका है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास इसको मैनेज करने का जो तरीका है वो आपको पहले से ही मालूम है। वो अगर नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ कि मेरे पास केवल एक ही तरीका है कि मैं ठीक समय पर रोज़ शाम को 6:50 से 7:05 15 पर खड़ा होकर ये हिसाब करता हूँ कि मैंने आज जो किया है क्या वो उसमें बैलेंस क्लियर था कि नहीं। जो मुझे 24 घंटे मिले थे मैंने उसको किस तरह से जिया और मुझसे भूलें कहाँ हुई, और जो आज गड़बड़ियाँ मैंने की हैं उनको मैं कल कैसे ठीक करूं और आज से बेहतर कल कैसे जीऊं। ये एक छोटा सा काम, मतलब ये छोटा सा काम है, ओनली 15 मिनट का, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी को, जो बिल्कुल कबाड़ खाना थी, ऐसा कबाड़ खाना कि जैसे वो आपने देखा ना दिल्ली, कानपुर जैसे बड़े बड़े महानगरों में एक कूड़े का ढेर होता है, एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ कहिए, जिसमें आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चला, पूरी ज़िंदगी देखेंगे तो आपको पता नहीं, भी हिसाब नहीं कर पाएंगे कि इसमें आखिर है क्या क्या, और वो सब मिलके एक नई चीज़ बन गया।
वही जब मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये तो कूड़े का ढेर है, बहुत बड़ा पहाड़ है। और जब मैंने एक काम को ठीक से किया, उसको ठीक करने की कोशिश की, तो मेरी ज़िंदगी के 99% काम धीरे धीरे करके परफेक्ट होने लगे। और आज मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मैं अपने कार्य को 60, 70, 80% तक बैलेंस कर पाता हूँ। बचा 20, तो उसके लिए अभी भी प्रयासरत हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती, मैं गलतियाँ नहीं करता, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा करता हूँ। और कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता इसलिए क्योंकि मैं गलतियाँ देखता हूँ। दूसरों की गलतियाँ मैं देखूँ इसके लिए तो मेरे पास समय नहीं होता है, बट मैं अपनी बहुत ईमानदारी से देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी गड़बड़ियाँ, जो जितना गड़बड़ करूँगा उतना ज़्यादा मुझे ही को झेलना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं अपने घर में अपने बच्चों से, वो मेरा जिस तरह का बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, हम जो बातें करते हैं, वो सारी की सारी यही होती हैं। 90% इसी तरह के सवाल और आंसर होते हैं। मैं भी इसी तरह के, कभी कभी जब मेरा सवाल कोई मेरे मन में होता है तो मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ और उस पर घंटों चर्चा होती है। और आप अपने बच्चों से किस तरह की बातें करते हैं, क्या करते हैं, और कभी ढेर सारी हंसी होती है, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़िंदगी में आनंद आता है। आप कैसे जी रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह का माहौल अपने घर में है, बच्चों के साथ कैसा पेश आते हैं, या आपके बच्चे आपके साथ कैसा पेश आते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरे पास कोई समस्या है तो बताइए, अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन है तो ईमानदारी से उसे देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय जय।